प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। हमने पिछले सूत्र में ज्ञान के 5 प्रकारों के बारे में बात की थी। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम ज्ञान के 5 प्रकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज के योग सूत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान के प्रथम टाइप, प्रमाण की। प्रमाण मतलब रियल नॉलेज। ये ज्ञान का वह स्वरूप है जो एविडेंस बेस्ड होता है। योग दर्शन में इसके 3 प्रकार बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या शब्द। प्रमाण के सबसे पहले प्रकार यानी प्रत्यक्ष का यदि हम विच्छेद करें तो ये होता है प्रति प्लस अक्ष। यहाँ प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आंख। अतः प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ आंख के सामने। आंख का मतलब यहाँ पर सभी ज्ञानेंद्रियों से है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान हमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण से सीधा संपर्क होने पर होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के दूसरे प्रकार अनुमान से तात्पर्य है हमारे प्रमाण आधारित पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा स्थान आदि के बारे में अपनी एक धारणा या निष्कर्ष बना लेते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो समान परिस्थितियों में पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं से मिले ज्ञान के आधार पर हम उसके संभावित कारणों, परिणामों आदि का पता लगा सकते हैं। प्रमाण का तीसरा प्रकार आगम वो ज्ञान है जो वेद, शास्त्र, बुक्स, विद्वानों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अर्जित ज्ञान के आधार पर बताए गए तथ्यों से प्राप्त होता है। अर्थात ये पढ़ाई लिखाई अथवा विद्या अध्ययन से प्राप्त होता है। इनमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे उत्तम है। इसलिए साधक को चाहिए कि विवेकपूर्वक भेद करके उन्हीं प्रत्यक्ष प्रमाण को जीवन में स्थान दे जो एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में लेकर जाए। प्रमाण रहित ज्ञान कभी भी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकता। यहाँ ये भी विचार करने योग्य बात है कि किसी ऑब्जेक्ट का ज्ञान शुभ अथवा अशुभ हो सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त हुआ हो। अब आप पूछेंगे कैसे पता चले कि प्रमाण के माध्यम से मिला किसी सब्जेक्ट का ज्ञान शुभ है अथवा अशुभ? तो इसका उत्तर है कि शुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को शांत और आनंदित करता है, अर्थात एकाग्रता की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को बाहर और भीतर से अशांत और क्षोभित करता है, अर्थात चित्त को चंचलता की ओर ले जाता है। शुभ और अशुभ प्रत्यक्ष के वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। शुभ, किसी को सेवा करते देखना, भगवत नाम का संगीत सुनना जिससे तन मन प्रफुल्लित हो ऐसी सुगंध सूंघना, तन और मन दोनों हृष्ट पुष्ट हो ऐसा भोजन का स्वाद लेना। अशुभ, किसी हिंसा को होते हुए देखना, अश्लील दृश्य देखना, अश्लील और भड़काऊ संगीत सुनना, तामसिक गंध सूंघना, मांस और मदिरा जैसे अभक्ष्य भोजन का स्वाद लेना। अब हम ज्ञान के दूसरे टाइप के बारे में जानते हैं। ज्ञान का दूसरा प्रकार है विपर्यय। विपर्यय का सीधा अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान अर्थात भ्रम। यह ऐसा ज्ञान है जो प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाता है, या यूं कहें कि ये प्रमाण के सामने आते ही स्वयं समाप्त हो जाता है। प्रमाण किसी भी विषय, वस्तु या परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान कराता है और वही विपर्यय ठीक उल्टा ज्ञान कराता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं, हल्का अंधेरा है और रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। रस्सी के आकार, इसके टेढ़े मेढ़ेपन से वहां सांप होने का मिथ्या ज्ञान पैदा हो सकता है। अब वहां सांप तो है नहीं, लेकिन आप उसे सांप समझकर भयभीत हो सकते हैं। लेकिन पास जाकर अच्छे से देखने से अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप रस्सी में सांप के मिथ्या ज्ञान को हटा सकते हैं। जब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रस्सी को रस्सी नहीं देख लेते तब तक सांप होने का वह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा। दैनिक जीवन का एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे अंधेरे में पेड़ की टूट में व्यक्ति के सिर का मिथ्या ज्ञान हो जाना। दोस्तों, हमारे मन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के बारे में कई बार गलतफहमी पैदा हो जाती है। ये गलतफहमी मिथ्या ज्ञान के कारण ही होती है, जिसे प्रॉपर फैक्ट चेक के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी चीज में डाउट हो, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच जरूर कर लें। हम ये कह सकते हैं
कि मिथ्या ज्ञान हमारी आध्यात्मिक उन्नति एवं आत्म साक्षात्कार जैसी साधना में सर्वथा बाधक है, क्योंकि यह धोखा दे सकता है और गलत रास्ते पे ले जा सकता है। मिथ्या ज्ञान विभिन्न प्रकार के क्लेशों या दुखों का कारण होता है। इन 5 प्रकार के क्लेशों के विषय में आगे के सूत्रों में विस्तार से समझेंगे। अब मैं आपको ज्ञान के तीसरे टाइप के बारे में बताता हूँ। ज्ञान का तीसरा प्रकार है विकल्प अर्थात कल्पना। विकल्प न तो प्रमाण है और न ही विपर्यय। विकल्प या कल्पना एक आभासी ज्ञान है जो सुनने से ज्ञान जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति होती ही नहीं है। ये केवल हमारे मन में होता है। विकल्प एक ऐसी शक्ति है जहां शब्दों के माध्यम से कुछ भी कल्पित किया जा सकता है जो वास्तविकता में असंभव होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम कल्पना करें कि मीठा करेला खाने को मिल जाए। चलो अब ज्ञान के चौथे प्रकार की बात कर लेते हैं। ज्ञान का चौथा प्रकार है निद्रा अर्थात नींद। अब आप बोलोगे कि नींद भी कोई ज्ञान होता है क्या? हाँ दोस्तों, निद्रा को भी महर्षि पतंजलि ने ज्ञान का एक स्वरूप कहा है। इस विषय में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई, मेरा मन प्रसन्न और हल्का सा महसूस हो रहा है, अथवा मेरे अंग भारी लग रहे हैं, तमस और चंचलता मन में छा रही है, पूरा शरीर अलसाया है, रात्रि को नींद अच्छे से नहीं आई। इस प्रकार का ज्ञान निद्रा से जागे बिना अनुभव के नहीं हो सकता। अगर और सरल शब्दों में कहूँ तो हमें ये कुछ अनुभव नींद लेकर ही हो सकते हैं और किसी तरह नहीं। अतः नींद भी एक ज्ञान का स्वरूप है, या यूं कहें कि ये हमारी चेतना का एक प्रकार है। शास्त्रों में चेतना के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। आइए इनको समझते हैं। जागृत अवस्था, ये वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह जागा हुआ होकर अपने सभी कर्म विवेक पूर्वक संपन्न करता है। स्वप्नावस्था, ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ जगा हुआ और कुछ सोया हुआ जागृत अवस्था में किए गए कर्मों एवं उन कर्मों से निर्मित संस्कारों के वशीभूत होकर विभिन्न विषयों को अनुभव करता है। सुषुप्ति, ये चेतना की वह अवस्था है जब व्यक्ति न जागा होता है और न ही सोया। तुरीय, ये चेतना की चौथी अवस्था है जिसमें मन शांत होता है और व्यक्ति अद्वैत अनंतता का अनुभव करता है। अब बात करते हैं ज्ञान के अंतिम और 5वें प्रकार के बारे में, जिसे महर्षि ने स्मृति कहा है। दोस्तों, योग दर्शन के अनुसार स्मृति का अर्थ है अपने जीवन काल में पहले अनुभव किए गए विषयों का फिर से स्मरण हो आना। अर्थात आपने आज से 2 वर्ष पहले किसी बुजुर्ग माता को सड़क पार कराई थी, वो घटना या अनुभव आज फिर से आपको याद आ रही है, तो इसे ही योग दर्शन में स्मृति या याददाश्त कहा गया है। अब हम समझते हैं स्मृति बनती कैसे है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना के जिस स्वरूप के हम साक्षी होते हैं, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना के उस स्वरूप से संबंधित जानकारी या ज्ञान के अनुसार ही संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और फिर ये संस्कार स्मृति के रूप में हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं। जागृत काल में होने वाली स्मृतियाँ रियल इंसिडेंट्स वाली होती हैं और स्वप्न में होने वाली स्मृतियाँ कल्पना पर आधारित होती हैं। इस प्रकार स्मृतियाँ सुख, दुख और मोह में डालने वाली हो सकती है। ऐसी स्मृतियाँ जो दुख तथा मोह उत्पन्न करने वाली हो, उनका दमन करना चाहिए, और जो भी स्मृतियाँ ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्माचरण की ओर ले जाएं और साधना में बाधक नहीं वरन सहायक हो, उनका दमन करना आवश्यक ही नहीं है, बल्कि ये समय आने पर योग साधना से सहज ही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।